वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे के क्लास देख लिए, नेम सिस्टम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेम सिस्टम क्या होगी? सबसे पहले नेम सिस्टम पढ़ी थी हमने, कॉमन नेम, ट्राइवियल नेम। सेकंड नंबर था डिराइव नेम एंड थर्ड मेथड अपने पास थी वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया और आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पार्ट 2 कंप्लीट करना है हमें। सेकंड पार्ट क्या है? फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। आगे का क्लास नहीं देखा तो वो क्लास देखना, क्योंकि बेसिक रूल्स जो है ना वो पार्ट 1 के अंदर ही है। तो आगे वाला वीडियो पहले देखो, उसके बाद ही ये वीडियो स्टार्ट करना। चलो आज फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर कैसे यूज करेंगे वो। चलो फोकस करो यहां पर। सबसे पहले हम कौन सा रूल्स अप्लाई करते थे? तो सबसे पहले फाइंड करते थे हम वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या था याद करो। तो कितने कार्बन की चेन है, पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, वही क्या होता था अपना वर्ड रूट होता था। अगर वो एक कार्बन है तो क्या लगाते थे हम? आल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर एक कार्बन है तो मिथ लगाते थे, 2 कार्बन पर एच एंड 3 कार्बन पर प्रोप लगाते थे। वही अपना क्या होगा? वर्ड रूट। सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन फाइंड करेंगे हम। सेकंड उसके बाद प्रीफिक्स लगाते थे हम। तो प्रीफिक्स में क्या होता है? अरे सॉरी, सफिक्स लगाते थे हम। ये सफिक्स के अंदर क्या था? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते थे हम? अल्केन, एन लगाते थे। डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते थे। ये एक ही होगा। नेक्स्ट उसके बाद एक और सफिक्स अप्लाई कर रहे थे हम। एक और सफिक्स में क्या आएगा? तो एक और सफिक्स होगा मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप तो सफिक्स एक ही होता है, और अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप गिवन है चेन के अंदर तो वहां से हम उसके लिए क्या अप्लाई करने वाले? उसका मेन फंक्शनल ग्रुप अप्लाई करेंगे। अगर कंपाउंड एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप फाइंड करेंगे, और उसके बाद दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप है उस सबको हम आगे प्रीफिक्स में अप्लाई करेंगे। तो आगे क्या होगा? यहां पर प्रीफिक्स नेम होगा। अब प्रीफिक्स नेम क्या होगा? तो प्रीफिक्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा, अल्काइल ग्रुप, ये सभी कहां पर लगेंगे? प्रीफिक्स में लगेंगे। और प्रीफिक्स कितने होते हैं? वन या मोर देन वन भी होगा या मोर देन वन, एक हो सकता है या एक से ज्यादा होगा। अगर अटैच ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट ग्रुप एक से ज्यादा है तो उस वक्त ऑर्डर कौन सा लगाएंगे हम? अल्फाबेटिकली ऑर्डर को यूज करके यहां पर अप्लाई करेंगे। तो प्रीफिक्स एक हो सकता है, एक से ज्यादा होगा। अगर एक से ज्यादा है तो उस वक्त कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा? चलो यहां पर ध्यान, चलो यहां पर अब हमारे लिए क्वेश्चन है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को मेन मानेंगे और कौन से फंक्शनल ग्रुप को उसके बाद। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर है यहां पर। ये प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही अरेंज करेंगे हम। तो फर्स्ट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यहां पर फंक्शनल ग्रुप लगाए हुए। अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप में होगा तो उसके लिए प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम दोनों गिवन है यहां पर। चलो सबसे पहले अगर मान लो चेन के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड अकेला है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उस वक्त उसका सफिक्स नेम क्या अप्लाई करेंगे हम? ओइक एसिड। प्रीफिक्स में बहुत कम यूज करेंगे, लेकिन उसका प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सी। सेकंड फंक्शनल ग्रुप क्या है? सल्फोनिक एसिड है। सेकंड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड के लिए अगर सल्फोनिक एसिड है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सफिक्स में सल्फोनिक एसिड ही लगाएंगे। और प्रीफिक्स के लिए क्या यूज करेंगे? उसका हम सल्फोनेम यूज करने वाले। प्रायोरिटी किसको देंगे? पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसके बाद ही सल्फोनिक एसिड को देना है स्टूडेंट्स। उसके बाद थर्ड नंबर पर कौन सा ग्रुप है? एस्टर ग्रुप है, COOR। अगर एस्टर ग्रुप मेन ग्रुप में आ रहा है, मतलब ये दो नहीं है और ये ग्रुप है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? सफिक्स में क्या लगाना है? ओइट लगाएंगे। और अगर प्रीफिक्स की जब जरूरत पड़ेगी, मतलब ये भी ग्रुप है और ये भी है,
तब ये प्रीफिक्स में यूज करेंगे हम, क्योंकि बाद में है। तो उसके लिए जब उसके नाम क्या होगा, अल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करेंगे। फोर्थ नंबर पर कौन है यहाँ पर, COX। COX क्या है, एसाइल हैलाइड। X की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन है, एसाइल हैलाइड। अगर ये मेन ग्रुप में आ रहा है तो सफिक्स कौन है, ऑयल हैलाइड। और अगर जब जरूरत प्रीफिक्स में पड़ रही है तो क्या लगाएंगे हम, हेलो कार्बोनिल। ये हेलो की जगह पर क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद कौन सा ग्रुप है, CONH2। CONH2 मतलब कौन सा ग्रुप है, ये अमाइड ग्रुप है। तो अमाइड में सफिक्स क्या है, अमाइड ही है, लेकिन जब प्रीफिक्स की जरूरत पड़ रही है तो कार्ब अमोइल है। नेक्स्ट उसके बाद साइनाइड, नाइट्राइल भी बोलेंगे, साइनाइड भी बोलेंगे। ओके, तो अगर इसको सफिक्स के लिए जब जरूरत पड़ रही है तो नाइट्राइल, और प्रीफिक्स की जरूरत पड़ रही है तो साइनो। साइनाइड और नाइट्राइल कब यूज करना है हम आगे देख ही लेंगे उसे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद एक और फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। CHO कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड है। इसका सफिक्स क्या है, आल। अगर प्रीफिक्स में लगाना है तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल या तो ऑक्सो लगा लो। नेक्स्ट उसके बाद है कीटोन ग्रुप। कीटोन के लिए कौन सा लगेगा, सफिक्स ऑन लगेगा, और प्रीफिक्स में क्या लगेगा, ऑक्सो लगेगा। नेक्स्ट अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल के लिए सबको पता होगा ऑल लगता है सफिक्स में, जबकि प्रीफिक्स के लिए हम हाइड्रोक्सिल यूज करेंगे। अमाइन है, अमाइन सफिक्स ही है, प्रीफिक्स में अमाइनो है। तो ये 10 जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसे हम सीक्वेंस में ही याद रखेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर कौन है, ये 10 में, तो प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे टॉप पर है, वो प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखे हुए हैं सारे। नेक्स्ट उसके बाद डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक तरफ से डबल बॉन्ड है और एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी किसे देंगे हम, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। जब इसके एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियरिटी होगी। लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो ऑलवेज प्रीफिक्स में यूज करेंगे, कभी हम उसे सफिक्स में लगाना ही नहीं है। तो DSR कौन है, अल्काइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल है। देन हेलो ग्रुप है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। देन नाइट्रो ग्रुप एंड देन अल्कोक्सी ग्रुप। ये इसे हम ऑलवेज कहां पर यूज करने वाले हैं, प्रीफिक्स में ही यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे याद रखेंगे सीक्वेंस में, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं तुम्हें, जिससे तुम आसानी से इसका प्रायोरिटी ऑर्डर याद रख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है इसका, कब से इस हाल में है, कब से इस हाल में है, साइनाइड ने अल्डिहाइड को कहा। अल्डिहाइड को यहां पर लिख रहा हूं मैं, अल्डिहाइड को कहा, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। फोकस करना अब क्या है, कब मतलब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देन से क्या होगा, सल्फोनिक एसिड। इससे क्या होगा, एस्टर होगा। देन हाल से क्या होगा, एसिड हैलाइड। ओके, हेलो एसिड भी बोल दो या एसिड हैलाइड। में से क्या होगा, अमाइड है। देन साइनाइड है, CN से। अल्डिहाइड है, K से क्या है, कीटोन है। एंड देन AS से क्या है, अल्कोहल है। एंड लास्ट में A से क्या है, अमाइन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान रखना है। ओके, तो डायरेक्टली शॉर्ट में याद रखने का तरीका है ये। तो डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं हम शॉर्ट में, चलो अब एग्जांपल लेकर समझने की ट्राई कर रहे हैं, इससे और क्लियरिटी आएगी तुम्हें। ओके, चलो अब एग्जांपल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, फोकस करना थोड़ा यहां पर। एग्जांपल नंबर 1, पार्ट 1 ले रहे हैं। यहां पर भी मैं तुम्हें ना 3 अलग अलग लेवल में पढ़ाऊंगा। एक पहले चेन वाले कंपाउंड्स होंगे, सेकंड नंबर पर साइक्लिक कंपाउंड होंगे, और थर्ड उसके बाद बेंजीन से डेरिवेटिव, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स होंगे। चलो एग्जांपल 1, बस यहां पर, चलो यहां पर ध्यान, एक एग्जांपल, सेवन कार्बन है यहां पर, ये है कंपाउंड
अब कार्बन की वैलेंसी खुद सेट कर लेना होगी, 4 वैलेंसी। सबसे पहला रूल, कंपाउंड गिवन है यहां पर, अब इसके लिए नेम क्या होगा वो, हाँ ये कंपाउंड कैसे भी लिख सकते हैं वो भी देख लेना होगा। 7 कंपाउंड है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सबको आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, डबल बॉन्ड ओ, सेकंड पर OH। चलो अगर एग्जाम में ये फॉर्म लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, दोनों राइट ही है, ऐसे ही लिखेंगे। अब चलो फर्स्ट रूल क्या है, यहां पर पेरेंट चेन फाइंड करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मिल गए हमें, तो यही पेरेंट चेन है अपने लिए। चलो सेकंड स्टेप क्या है, पेरेंट चेन फाइंड करने के बाद नंबरिंग करते हैं, तो ये आवाज नहीं, नंबरिंग करेंगे हम। अब नंबरिंग कहां से करें, चलो ध्यान रखो, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो OH पहले, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो कीटोन पहले, तो प्रायोरिटी में कौन पहले आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो निकुल, बस प्रायोरिटी में कौन आ रहा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, तो प्रायोरिटी में पहले कौन आ रहा है वो हमें समझना है, तो यस कीटोन पहले आएगा। ओके, ये ऑर्डर के हिसाब से आगे कौन है, कीटोन है, फिर अल्कोहल है, तो कीटोन की प्रायोरिटी पहले होगी। ओके, तो अब चलो नंबरिंग करना है हमें, तो यहां से ही करेंगे नंबरिंग, तो फर्स्ट सेकंड है ना, 3 4 5 6 एंड 7, सेकंड कार्बन पर कीटोन लगा हुआ है एंड 6 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। चलो सबसे पहले वर्ड रूट फाइंड करो, वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, 7 कार्बन मतलब क्या होगा यहां पर हेप्ट। सेकंड नंबर सफिक्स लगेगा, सब में सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में, तो क्या लगेगा यहां पर N लगेगा, N में से E निकाल देना है तुम्हें। ओके, अब एक और सफिक्स लगेगा मेन फंक्शनल ग्रुप, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन है, तो कीटोन का सफिक्स क्या है, ऑन है, तो यहां पर क्या होगा हेप्टेन, और कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है ना, तो हेप्टेन 2 ऑन, ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट, अब ये जो एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है दूसरे, वो सभी प्रीफिक्स में जाएंगे, तो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या है, अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सिल है, और कौन से नंबर पर है वो, 6 नंबर पर, तो 6 डैश हाइड्रोक्सिल हेप्टेन 2 ऑन, तो ये उसका IUPAC नेम होगा। तो देखो वही हिसाब से हम आंसर निकाल रहे हैं, सबसे पहले क्या था, ये वर्ड रूट है, नेक्स्ट उसका एक सफिक्स है, देन मेन फंक्शनल ग्रुप है ये, उसका सफिक्स लगा, और जो भी दूसरे है उसके लिए आगे हम क्या अप्लाई करेंगे, उसको प्रीफिक्स में अप्लाई करते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2। अगर इसे हम बॉन्ड लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, 5 कार्बन है टोटल, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है यहां पर, और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर ये पूछ रहे हैं तुम्हें या ये पूछ रहे हैं, दोनों राइट है। चलो फर्स्ट रूल, लॉन्गेस्ट चेन मैक्सिमम कार्बन की, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेरेंट चेन वही है। दूसरा रूल क्या है, नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग में देखो फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहां से अगर स्टार्ट करें तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, अल्कीन आ रहा है पहले, फिर अल्काइन आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो नंबर किससे देंगे, पहला नंबर हम 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर है 5 नंबर। अब ये रूल्स के हिसाब से नेम लिखना है हमें। चलो फर्स्ट वर्ड रूट क्या होगा, 5 कार्बन मतलब, तो 5 कार्बन पर क्या होगा, पेंट, उसके बाद क्या लगेगा, सफिक्स, तो पेंट में अब देखो कौन है, इन है फर्स्ट नंबर पर, एक नंबर पर कौन है, इन ई, और 4 नंबर पर कौन है, आइन है, तो इन पहले या वाई अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज करेंगे। अगर 2 सफिक्स लग रहे हैं ना यहां पर, तो इन पहले आएगा या आइन, तो इन आएगा, तो इन कौन से नंबर पर है, पेंट 1 इन, लेकिन इन में से हमें ये निकाल देना है यहां से वापस, डैश 4 आइन, और दूसरा कोई ग्रुप है नहीं, तो इसे प्रीफिक्स में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं प्रीफिक्स में, कोई है नहीं। तो ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल उसका। पहले ये 2 एग्जाम्पल लिख लो, फिर और एग्जाम्पल देख रहे हैं।
चलिए एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके चलो, इसके लिए क्या होगा, आप हाइड्रोजन तो खुद लगा ही लोगे। ओके, तुम सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्ग पेरेंट चेन फाइंड करना है हमें। पेरेंट चेन मतलब क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। चलो यहां पर दूसरा, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं यहां पर, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है COOH, और एक कौन सा लगा हुआ है, डबल बॉन्ड इन। ओके, दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं यहां पर। चलो पेरेंट चेन फाइंड करो। पेरेंट चेन कैसे, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, यस यही है, जिसमें मैक्सिमम क्या हो, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ब्रांच कंटेनिंग हो ना, वही पेरेंट चेन होगी। तो पेरेंट चेन मिल गए हमें, यस। सेकंड नंबर रूल क्या है अपना, नंबरिंग करना। नंबरिंग कहां से करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है, वहां से ही करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए ना वहां से ही, तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो 5 मिल गए हमें, 5 कार्बन है मैक्सिमम यहां पर। सबसे पहला वर्ड रूट क्या है, 5 कार्बन मतलब पेंट, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे। चलो उसके बाद इन डबल बॉन्ड है 4 नंबर पर, तो क्या होगा, पेंट 4 इन, इनमें से ही निकाल देंगे पीछे से हम। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड होगा। तो चलो पीछे कौन से नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है, 1 नंबर पर, वो तो 1 नंबर पर ही होना है। तो पेंट 4 इन ओइक एसिड। चलो एक और यहां पर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर पर है, 3 नंबर, तो उसे कहां लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे हम, 3 मिथाइल पेंट 4 इनोइक एसिड। चलो नेक्स्ट उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एस्टर से रिलेटेड है, C डबल बॉन्ड O C। चलो यहां पर ध्यान, इसके लिए क्या होगा, सिंपल सा ले रहा है, एस्टर ग्रुप है यहां पर। ओके, अब फोकस कैसे करोगे एस्टर के लिए, तो पहला एस्टर यहां से अगर देखो तो एस्टर ये कार्ब मिथाइल के साथ अटैच है, और यहां पर देखो तो 2 कार्बन है। तो एस्टर को किसके साथ काउंट करेंगे, तो जो उसके साथ लगी हुई ब्रांच लॉन्ग हो ना उसके साथ ही। तो ये एस्टर इसके साथ बड़ा ग्रुप है ना, तो इसको काउंट करेंगे पेरेंट फॉर्म में हम। तो ये अपने लिए क्या हो गया, मेन पेरेंट चेन हो गई, और उसके साथ कौन लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। चलो अब नंबरिंग करना है हमें, 1 2 एंड 3। चलो 3 मतलब क्या होगा, पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो नेम क्या हुआ इसका, प्रोप। ओके, 3 कार्बन है, एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो पहले तो क्या लगेगा, प्रोपेन। एन में से क्या निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया प्रोपेन। अब एस्टर के लिए सफिक्स क्या है, ओएट, तो प्रोपेनोएट। और पहले कार्बन पर ही कौन लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो आगे क्या लिख लेंगे, 1 मिथाइल प्रोपेनोएट। तो ये हुआ उसका IUPAC ने। अगर अनसिमेट्रिकल है ना तब ये रूल्स अप्लाई करेंगे, सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहां पर भी इथाइल है, यहां पर भी इथाइल है, ये इसका IUPAC नेम है। अगर कॉमन नेम लिखना हो तो क्या होगा, तो यहां पर इथाइल ग्रुप है, यहां पर मिथाइल ग्रुप है, और बीच में कौन है, एस्टर है, तो इस तरह लिखेंगे। ओके, इथाइल मिथाइल एस्टर। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। चलो फोकस करना है यहां पर। अब
चलो मान लो अगर इस तरह कंपाउंड है तो इसके लिए क्या होगा? सबसे पहला टारगेट क्या है अपना? लॉन्गेस्ट चेन को ही फाइंड करना है और फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहां पर? तो ये फोकस करो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कार्बन, COH और O, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वहां से ही सिलेक्ट करेंगे, याद रखना। चलो सेकंड नंबर, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को जाएंगे और पेरेंट चेन कैसी होनी चाहिए? जिस पर फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम हो। तो चलो यहां से नंबर स्टार्ट करने के पेरेंट चेन को फाइंड आउट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पेरेंट चेन हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है और फंक्शनल ग्रुप भी मैक्सिमम उसी के अंदर है। ओके, तो चलो यहां पर क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे सेकंड रूल के हिसाब से हम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलो होगा 8। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए नंबरिंग। अगर नंबरिंग कर दिया ना तो फिर उसके बाद बहुत इजी है। चलो कितने नंबर मिले हमें? टोटल 8। 8 के लिए क्या लगेगा? सबसे पहले वर्ड रूट ऑक्ट लगेगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं ऑक्ट। अब ऑक्ट के अंदर डबल बॉन्ड है या 6 नंबर पर क्या दिख रहा है तुम्हें? डबल बॉन्ड है, इन है। तो ऑक्ट 6 इन EN लगेगा, इनमें से ही निकाल देंगे। अब पहले कार्बन पर ही कौन है? ओइक एसिड है। तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स नेम ओइक एसिड होता है। ओके, तो ऑक्ट 6 इनोइक एसिड, इनोइक एसिड, ये हो गया सफिक्स वाला पार्ट। अब प्रीफिक्स में जितने भी ग्रुप है वो सारे प्रीफिक्स में यूज करेंगे। कौन कौन से ग्रुप है? तो एक तो मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है। इसे अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज करेंगे हम। मिथाइल में M, हाइड्रोक्सिल का H, तो हाइड्रोक्सिल पहले आएगा। तो कौन से नंबर पर हाइड्रोक्सिल है? 5। तो 5 हाइड्रोक्सिल 3 6 डाइमिथाइल। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? यहां पर लिख रहा हूं, चलो 5 हाइड्रोक्सिल 3,6 डैश डाई मिथाइल ऑक्ट 6 इनोइक एसिड। तो ये कंपाउंड के लिए नेम क्या होगा? ये होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल होंगे और आसानी से हमें ना ये रूल्स अप्लाई करके उसके आंसर लिख लेंगे। तो ये पहले तीनों एग्जाम्पल लिख लो, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट उसके बाद सेकंड पार्ट में चलते हैं हम। सेकंड पार्ट साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड पर थोड़ा ध्यान रखना, यहां पर गलती हो सकती है। तो सेकंड पार्ट में चलते हैं हम स्टूडेंट्स। और कौन से कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे हम? साइक्लिक कंपाउंड्स। रूल्स तो वही लगेंगे यहां पर भी। चलो फर्स्ट एग्जांपल, साइक्लिक कंपाउंड। चलो फर्स्ट साइक्लो है ही, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्स है। यहां पर फोकस करो, नंबरिंग कहां से करेंगे? तो फंक्शनल ग्रुप देख लो, यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो उसी को हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर देंगे। अब आगे यहां पर डबल बॉन्ड भी दिख रहा है हमें, तो उसे भी नंबर देना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये नंबर देंगे। 5 6 वही हुआ। ओके, 5 एंड 6। अगर ये डायरेक्शन से जाते तुम तो 1 2 3 एंड 4 उल्टा होता, दूर होता। यहां से जब काउंट करते हैं तो थर्ड नंबर पर आता है। तो नियरेस्ट रूल अप्लाई करते हैं, जहां से नजदीक हो वहां से। ओके, चलो अब टोटल क्या है? 6 कार्बन है, हेक्स है, लेकिन आप कौन सा कंपाउंड है? साइक्लो है। साइक्लो ऑलवेज प्रीफिक्स में यूज करेंगे हम। तो यहां पर नेम क्या होगा? साइक्लो। क्लियर है? साइक्लो। कितने कार्बन है टोटल? 6, मतलब हेक्स। अब कौन से नंबर पर इन है? डैश 3 इन। ओके, तो ये मेन आ गया अपना। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आ गया वर्ड रूट, एक प्रीफिक्स आ गया इन वाला। एक और लगेगा 1 पर कौन है? OH है, और OH मेन फंक्शनल ग्रुप है यहां पर। तो OH मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ऑल लगेगा। कौन से नंबर पर है वो? तो यहां पर होगा डैश
वन ऑल। क्लियर है? चलो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अगर ये लगा हुआ है और कंपाउंड इस तरह है, चलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे हम? तो डबल बॉन्ड देखो कहां पर है डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन पर डबल बॉन्ड है ना, ये कार्बन पर भी और ये कार्बन पर भी कह सकते हैं, लेकिन ये कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी और मिथाइल ग्रुप भी है, तो इसे हम फर्स्ट नंबर देंगे। सेकंड नंबर कौन होगा? ये, और 3 नंबर पर ये होगा। चलो यहां पर, तो यहां पर कौन है? मिथाइल ग्रुप है, यहां पर नाइट्रो ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड है। फर्स्ट वर्ड रूट लिखेंगे हम। वर्ड रूट क्या होगा इसके लिए? साइक्लोहेक्स। कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है? फर्स्ट नंबर पर, तो साइक्लो, तो दूसरा सफिक्स क्या होगा? साइक्लो 1 इन नेक्स्ट। ओके, अब यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है और एक नाइट्रो ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप ये तो ऑलवेज क्या होंगे? प्रीफिक्स में ही यूज होते हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पर साइक्लोहेक्स 1 इन को फाइनल मान लेंगे। हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप को है नहीं जो सफिक्स में ऐड हो, तो हो गया ना साइक्लोहेक्स 1 इन। अब ये दोनों को आगे ऐड कर लो प्रीफिक्स में, तो प्रीफिक्स में कौन आगे आएगा? मिथाइल या नाइट्रो? तो मिथाइल, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम? 1 मिथाइल 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 इन। चलो नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, चलो इसके लिए क्या होगा? चलो फोकस करो कौन सी ब्रांच लगी हुई है यहां पर। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक मिथाइल ग्रुप है और यहां पर देखें तो इथाइल ग्रुप। नंबरिंग कहां से करेंगे? इसे फर्स्ट नंबर दे या इसे? तो मिथाइल का M, इथाइल का E, जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले होगा ना उसे पहला नंबर देना है हमें। तो इथाइल पहले आएगा मिथाइल की कंपेयर में, तो ये क्या होगा? 1 नंबर, 2 एंड ये होगा 3 नंबर। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे? टोटल वर्ड रूट क्या लगेगा यहां पर? तो यहां पर वर्ड रूट लगेगा साइक्लो हेक्स, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा पीछे? N। क्लियर है? अब ब्रांच तो कहां होती है? ऑलवेज प्रीफिक्स में यूज करेंगे हम। तो ब्रांच में कौन कौन है? 1 पर इथाइल है और 3 पर मिथाइल है, तो कैसे लिखेंगे हम यहां पर? 1 ET लिख लो इथाइल, डैश 3 ME मिथाइल, ऐसे भी लिख सकते हैं। मिथाइल को ME एंड इथाइल को ET। तो ये तीसरा एग्जाम्पल था। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 4 नंबर, यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ और यहां पर डबल बॉन्ड है। चलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? तो OH ग्रुप जहां से लगा हुआ है वहां से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम। ओके, तो फर्स्ट नंबर किसे देंगे हम यहां पर? 1। अब सेकंड नंबर यही है, ओके नजदीक है तो नियरेस्ट रूट। तो चलो फर्स्ट रूट लगा दो। वर्ड रूट क्या होगा? साइक्लो हेक्स। साइक्लो हेक्स कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है? 2 पर, तो साइक्लो हेक्स 2 इन, और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। OH में क्या लगेगा? ऑल लगेगा, तो क्या होगा यहां पर? 2 इन 1 ऑल। तो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। ओके, अगर ऑल ना लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंगल है तो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वही फर्स्ट नंबर होगा अपने लिए। तो फॉर एग्जांपल लिख लो साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड। एक और पार्ट देखना है हमें, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स, पहले ये लिख लेना। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट ले लेते हैं हम, बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। उसके कंपाउंड्स के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे हम? तो थर्ड पार्ट में हम बेंजीन एंड
डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। चलो बेंजीन, तो उसमें तीन कंडीशन पढ़नी है हमें, तीन केस पढ़ने। अगर बेंजीन में से एक ही हाइड्रोजन की जगह पर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हुआ है, जिसे हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। केस 1, कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम अभी? मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। अब एग्जांपल समझना, यहां पर पहले बेंजीन ले लेते हैं हम। ओके, अब बेंजीन में क्या करेंगे, कोई भी एक हाइड्रोजन की जगह पर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करवा देते हैं। एज एग्जांपल मान लो यहां पर कौन, हाइड्रोजन की जगह पर कौन आ गया? NH2 आ गया। NH2 कौन है? अमाइन है, और रिंग थी वो बेंजीन थी अपनी, तो अमाइन बेंजीन लिखो। लेकिन इसके कॉमन नेम बहुत फेमस है, तो वही लिखेंगे ज्यादातर हम। तो अमाइन बेंजीन को क्या लिखेंगे हम? इट इज अ एनिलीन। क्या होगा इसका नेम? एनिलीन। चलो सेकंड एग्जांपल, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बोलेंगे इसे, क्योंकि एक ही पार्ट पर लगा हुआ है, सिंगल। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, बेंजीन है, और बेंजीन में एज एग्जांपल मान लो यहां पर कौन सा पार्ट ऐड हो रहा है? OH ऐड हुआ, तो इसके लिए क्या होगा? बेंजीन अल्कोहल। बेंजीन अल्कोहल है ये, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? कॉमन नेम बहुत फेमस है इसका नेम, और वही IUPAC में भी काउंट करेंगे हम। इट इज अ फिनॉल। कौन है ये? फिनॉल। फिनाइल रिंग के साथ OH लगा हुआ है, फिनाइल ऑल, फिनॉल। चलो थर्ड नंबर एग्जांपल, बेंजीन को अब इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और यहां पर एज एग्जांपल मान लो लगा हुआ है ग्रुप CH3, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का फेमस नेम क्या है? टोल्यूइन। मिथाइल बेंजीन लिखो तब भी राइट है, टोल्यूइन लिखो तब भी राइट है, लेकिन ज्यादातर हम टोल्यूइन को यूज करेंगे। चलो एग्जांपल नंबर 4, सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये एक ही पार्ट पर ऐड हुआ है। एज एग्जांपल ले लो यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? Br। तो इसके लिए क्या होगा? ब्रोमो बेंजीन। तो क्या नेम लिखेंगे इसके लिए हम? ब्रोमो बेंजीन। चलो 5 नंबर, बेंजीन, और यहां पर OCH3। मिथाइल की जगह पर कई बार Me लिखा हो सकता है, तो इसके लिए नेम क्या होगा? एक बहुत ही फेमस नेम, एनिसोल। कॉमन नेम क्या है? एनिसोल। तो एनिसोल, लेकिन अल्कोक्सी के फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा? OR ग्रुप है, मिथोक्सी बेंजीन। क्या नेम होगा? ये ग्रुप है मिथोक्सी, और ये कौन है? बेंजीन। तो मिथोक्सी बेंजीन लिखो या तो एनिसोल लिखो, बोथ राइट। मिथोक्सी बेंजीन। तो ये कुछ नेम है। ओके, सबको क्लियर होने चाहिए ये। एक और एग्जांपल लिख लो, 6 नंबर। बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं हम। कोई भी ग्रुप लगा दो यहां पर, एक ही है ना, और उसके हिसाब से नेमिंग कर सकते हो तुम। इस एग्जांपल ले लो, यहां पर हम लगा देते हैं नाइट्रो ग्रुप। तो क्या नेम होगा? नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज कहां यूज होता है? प्रीफिक्स में यूज होगा, तो नाइट्रो बेंजीन है। चलो इसी तरह बेंजीन के ऊपर COOH लगा दो, तो बेंजीन ऑइक एसिड कहेंगे हम उसे, बेंजीनोइक एसिड। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाकर तुम अपने हिसाब से भी बहुत सारे नेम सेट कर सकते हो। चलो पहले ये देख लो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, उसके बाद डाई सब्स्टिट्यूटेड देखना है, पहले ये लिख लेना। चलो सेकंड पार्ट ले लेते हैं हम, जिसमें क्या होगा? अब एक साथ में दो पार्ट पर ग्रुप लगे होंगे, फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम क्या बोलेंगे? इट इज अ डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो सेकंड में क्या होगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ले लेते हैं। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बेंजीन, अब यहां पर लगा हुआ है Br ग्रुप, और यहां पर भी लगा हुआ है Br ग्रुप, तो नेम क्या होगा? तो आसानी से हम कह सकते हैं 1 नंबर एंड 2, 1 एंड 2 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो लगा हुआ है, डाई ब्रोमो और बेंजीन। तो IUPAC के नेम के हिसाब से अगर लिखेंगे तो क्या होगा? 1 2 डाई ब्रोमो, 1 2 डाई ब्रोमो हो गया, एंड कौन किस पर लगा हुआ है? बेंजीन के ऊपर। ये हुआ IUPAC। लेकिन इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी पोजीशन है? 1 एंड 2।
जब पोजीशन 1 एंड 2 है, तब चैप्टर 4 में भी पढ़ाया मैंने तुम्हें इसके बारे में। तो कौन सा नाम लगेगा यहां पर कॉमन नेम के लिए? ऑर्थो। तो क्या होगा ये? इट इज अ ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ऑर्थो की जगह पर ओनली ओ लिखो तब भी राइट है, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। तो ये भी यूज कर सकते हैं। चलो दूसरा, अगर ये पोजीशन चेंज हो तो, जैसे कि यहां पर लिख रहे हैं हम, बी आर यहां पर है और बी आर यहां पर लगा हुआ है, कौन सी पोजीशन है? तो 1, 2 एंड 3। तो क्या होगा इसके लिए? अगर आईयूपीएससी नेम लिखे तो 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। एंड 1,3 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन है ये। और 1,3 पोजीशन को हम बोलेंगे मेटा। कौन सी पोजीशन? इट इज अ मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। चलो एक और कंडीशन हो सकती है, यहां भी हो सकता है ना अटैच। चलो बी आर यहां पर है और एक बी आर यहां पर लगा हुआ है, कौन सी पोजीशन है? 1, 2, 3 एंड 4। तो क्या होगा ये? 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन है। तो 1,4 पोजीशन के लिए हम कौन सा नेम यूज करने वाले हैं? पैरा। तो 1,4 पोजीशन होगी अपने लिए पैरा। पैरा के लिए तुम पी लिखो या पूरा लिखो, दोनों राइट है, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए। पहले एक पैटर्न है, पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है। चलो उसके बाद थर्ड कंडीशन भी देख लेते हैं, पहले ये लिख लेना। चलो नेक्स्ट, अगर इसी तरह अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर 3 ग्रुप लगे हुए हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राई, या ट्राई से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड है यहां पर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। चलो यहां पर एग्जांपल लेकर ही समझने की ट्राई करेंगे हम। पहला एग्जांपल है बेंजीन है, कितने ग्रुप लगाने हमें? यहां पर 3 ग्रुप लगाने। इस एग्जांपल ले लो, यहां पर NO2 ग्रुप है, यहां पर Cl ग्रुप है और यहां पर CH3 ग्रुप है। रैंडमली कोई एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, फोकस करना। चलो यहां पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं? यहां पर मिथाइल, क्लोरो, नाइट्रो। अब तीनों में से ऑर्डर किसे देंगे? पहला फर्स्ट कहां से स्टार्ट करेंगे? तो ये वाला ऑर्डर यूज करेंगे, अल्काइल, हेलो, नाइट्रो। तीनों यहां से ही है, प्रीफिक्स वाले ही है तीनों के, तीनों प्रीफिक्स वाले, याद रखना। तो नंबर में पहले कौन आ रहा है? मिथाइल आ रहा है, तो उसे फर्स्ट नंबर देना है हमें यहां पर 1। देन सेकंड नंबर यही नजदीक है, नियरेस्ट रूल 2, 3 एंड 4। चलो हो गए 4। अब ये तीनों ग्रुप ऑलवेज प्रीफिक्स में यूज होते हैं, वो है, तो बेंजीन से आगे लगेंगे, सभी बेंजीन के साथ अटैच है। तो देखो 1 पर मिथाइल है, 2 पर क्लोरो है, 4 पर नाइट्रो है। तो तीनों में से पहले किसे? तो जिसका अल्फाबेट पहले है वो। तो क्लोरो में कौन होगा? C, मिथाइल में M है, नाइट्रो में N है, तो क्लोरो पहले आएगा, क्लोरो C की वजह से। तो क्या होगा यहां पर? 2 क्लोरो, देन -1 मिथाइल, -4 नाइट्रो, और कहां लगा हुआ है? बेंजीन के ऊपर, तो बेंजीन। क्लियर है? चलो दूसरा एग्जांपल, ये अल्फाबेट के हिसाब से लिया है हमने, क्लोरीन, मिथाइल और नाइट्रो का N। चलो सेकंड एग्जांपल, चलो यहां पर ये ग्रुप है CH3। चलो यहां पर लिख लेते हैं CH3। सबसे पहला रूल क्या होगा? नंबरिंग करना। फर्स्ट कहां से नंबर स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप देख लो क्या है, NH2। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा हुआ है तो आगे नाम देखा हमने, क्या होगा?
बेंजीनमाइन या एनिलीन बोलेंगे। बेंजीनमाइन है या तो एनिलीन, शॉर्ट में बोल दो। दूसरा तो यही फर्स्ट नंबर है, मेन फंक्शनल ग्रुप है ये, 1 नंबर ये होगा, 2, 3 एंड 4। ओके, अब कौन कौन से ग्रुप लगे यहाँ पर? मिथाइल लगा है, सेकंड पर, 4 पर इथाइल लगा है। ये तो कहाँ यूज होते हैं? ऑलवेज प्रीफिक्स में यूज करेंगे। तो चलो यहाँ पर कौन है मेन? एनिलीन। डायरेक्ट एनिलीन लिख लू तब भी राइट है। ओके, एनिलीन ना लिखकर तुम्हें ना बेंजीनमाइन लिखो तब भी राइट है। तो एनिलीन आ गया। अब 2 पर मिथाइल है और 4 पर इथाइल है, तो इथाइल और मिथाइल को अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज कर दो। तो कौन पहले आएगा? 4 इथाइल इटी डैश 2 मिथाइल एमी और पीछे कौन है? एनिलीन है। तो ये उसका फंक्शनल नेम हुआ। चलो नेक्स्ट उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल। यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर NO2 ग्रुप है, और यहां पर एज एग्जाम्पल ले लेते हैं हम CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके लिए नेम क्या होगा? तो बेंजीन के साथ अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो क्या नेम होगा उसका? फिनॉल। ओके, तो बेंजीन के साथ अगर OH लगा है तो डायरेक्टली फिनॉल, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है OH। अब ये ग्रुप और ये ग्रुप देख लो, ऑलवेज प्रीफिक्स वाले, नाइट्रो एंड मिथाइल। तो यहां पर क्या होगा? फर्स्ट फिनॉल लिख लेते हैं हम, और फिनॉल में नंबर देना है। ओके, तो नंबरिंग क्या होगा? 1, 2, 3, 4। अब नंबरिंग देखना। ओके, तो यही रूल्स नजदीक पड़ रहा है, एंड 5। तो सेकंड नंबर पर नाइट्रो है, 5 नंबर पर मिथाइल है। अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज कर दो। कौन आएगा पहले? 5 मिथाइल डैश 2 नाइट्रो, और पीछे कौन लगा हुआ है? फिनॉल है। और यही है ट्राई सब्स्टिट्यूट बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। तो खास याद रखने हैं तुम्हें IUPAC नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, और भी प्रैक्टिस करना अपने मॉड्यूल से, ओके, नोट से, और खुद भी बनाकर MCQ सॉल्व कर सकते हो। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो।